तो व्हाइट मूंगे का प्रयोग हम लाल मूंगे के स्थान पे नहीं कर सकते। कि मूंगे को धारण करने की अच्छी विधि क्या है। वास्तव में कोई देसी मूंगा जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये जापानी मूंगा होता है। यह कुंडली में मंगल अच्छा तो है लेकिन वो अस्त है, तो पहनने से हमें बहुत एनर्जी महसूस होती है ना। मंगल एक सेनापति है ना, देवताओं का सेनापति मंगल। अगर मेष लग्न या मेष राशि है तो उसे मूंगा पहनना ही चाहिए। ट्रायंगल मूंगा एक विशेष मूंगा है क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां समाहित है। और साथ में ये जो ट्रायंगल होता है, इससे आप समझिए कि इसमें विशेष पावर होती है। सीधा मतलब है कि आप भूमि से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको मूंगे की जरूरत है। मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं। नमस्कार, मैं एसपी गुप्ता, बालाजी ज्वेलर्स एवं ग्रह रत्न रुद्राक्ष केंद्र से आपका रत्नों की श्रृंखला में पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही चमत्कारी रत्न मूंगा के बारे में। मूंगा को हिंदी में शैवाल भी कहते हैं। अच्छा, ये रत्न ऐसा है जो भूमि से प्राप्त नहीं होता, ये हमें समुद्र की गहराइयों में प्राप्त होता है। ये समुद्र में आप मान लीजिए करीब 300 से करीब 1200 मीटर गहराई तक प्राप्त हो जाता है। अच्छा, जैसे ये एक जीवाश्म है, ये कोई पत्थर नहीं है। मूंगा एक जीवाश्म है, जैसे मोती एक जीवाश्म है, वो पत्थर नहीं है। का सीधा संबंध मंगल ग्रह से। अच्छा, आप जानते हो कि मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि मंगल भूमि का पुत्र है। अच्छा, इससे हमें ज्योतिष में भी कई बातें मालूम पड़ता है कि अगर आप सीधा मतलब है कि आप भूमि से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको मूंगे की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ये जो मूंगा समुद्र में पाया जाता है, ये एक तरह की झाड़ जैसी होती है, एक तरह का ऐसा पेड़ समझ लीजिए कि जिसमें पत्तियां नहीं है। तो इसमें शाखाएं भी होती हैं और इसके नीचे जड़ भी होती है। जो शाखाएं होती हैं उससे हम कैप्सूल के टाइप का मूंगा बनाते हैं। देखिए, कैप्सूल के टाइप का मूंगा ऐसा होता है। ठीक है। तो जितनी भी शाखाएं होती हैं उनसे कैप्सूल के टाइप का मूंगा बनता है। अब आप जानते हो कि शाखाएं ज्यादा होती हैं और जड़ कम होती है, तो जो शाखाएं होती है उससे कैप्सूल के टाइप का मूंगा बनता है और जो जड़ होती है उससे ट्रायंगल मूंगा बनता है। अच्छा, ट्रायंगल मूंगा एक विशेष मूंगा है क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां समाहित है। और साथ में ये जो ट्रायंगल होता है, इससे आप समझिए कि इसमें विशेष पावर होती है। अच्छा, क्योंकि ये जड़ से बनता है इसलिए इसमें ऊर्जा का लेवल भी हाई होता है। अब अगर ये जड़ से बनेगा तो इसका मतलब है कंपैरेटिवली जड़ कम होगी और शाखाएं ज्यादा होंगी। तो जो कैप्सूल मूंगा बन रहा है उसकी प्राइसिंग भी कंपैरेटिवली कम है। और जो ये ट्रायंगल मूंगा है इसमें ऊर्जा ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। आपको जैसे मैंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति इसमें है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। ठीक है। अब इसे हम इटालियन मूंगा कहते हैं। अच्छा, जितने भी इटालियन मूंगा होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। अच्छा, सारे जो मूंगा है वो क्या सब इटली से ही प्राप्त होते हैं? नहीं, इटली से प्राप्त नहीं होते, सारे इटली से प्राप्त नहीं होते हैं। पहले क्या था कि शुरू में अधिकतर अच्छा मूंगा हमें इटली से प्राप्त हुआ। अब इसी तरह की क्वालिटी के मूंगे अगर किसी दूसरे देश में भी प्राप्त हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इटालियन मूंगा ही। अच्छा, इटालियन मूंगा क्या होता है? इटालियन मूंगा रेड कलर का होता है। मंगल ग्रह का कलर क्या है? रेड है। अच्छा, मूंगा इसके अलावा व्हाइट भी आता है, तो व्हाइट मूंगे का प्रयोग हम लाल मूंगे के स्थान पे नहीं कर सकते। व्हाइट मूंगे का प्रयोग हम शुक्र के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये शुक्र के लिए हम व्हाइट मूंगा भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये कंपैरेटिवली सस्ता होता है। मूंगा का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए हम कुंडली की बात करें तो अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए उसकी राशि या उसका लग्न मंगल ग्रह का है, यानी मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। तो इसका मतलब है किसी की कुंडली में अगर मेष लग्न या मेष राशि है तो उसे मूंगा पहनना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, मूंगे से हमें क्या क्या लाभ है? मूंगे से बहुत सारे लाभ है। जैसे मंगल क्या है? मंगल एक सेनापति है ना, देवताओं का सेनापति मंगल। तो इसका मतलब है इसको पहनने से हमें बहुत
एनर्जी महसूस होती है ना। तो अब ये जैसे सेनापति है तो इसे डिसिप्लिन भी आता है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा लगता है या उसकी कुंडली में हम देखते हैं कि मंगल कमजोर है ना, मंगल अस्त है, तो हम उसे मूंगा पहनाते ही हैं। इससे क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, उसके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा और काम करने की क्षमता उसकी बहुत जाएगी ना। तो मूंगे का एक तो ये काम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब मूंगा किसको धारण करना चाहिए, ये राशियां मैंने बताई, इनको धारण करना चाहिए। अच्छा, किसी किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है या मंगली का दोष है, या कुंडली में मंगल अच्छा तो है लेकिन वो अस्त है। अच्छा, अस्त है तो वो क्या कर रहा है, अपनी पावर दे नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल मूंगा पहनेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये ट्रायंगल मूंगा ज्यादा शक्तिशाली और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हैं, तो ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है और वो अस्त है, तो उसको जरूर से जरूर ये ट्रायंगल मूंगा पहनना ही चाहिए। ये इटली का है, ये इटली से प्राप्त है। इसके अलावा हमारे पास एक जापानी मूंगा भी होता है। देखिए, जापानी मूंगा थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है, इसमें ऑरेंज टोन होता है। अच्छा, इस ऑरेंज टोन से क्या होता है कि जैसे हमारे तरफ या जैसे लखनऊ आसपास के क्षेत्रों में, यूपी में, इसको लोग देसी मूंगा भी कहते हैं। तो अब देसी मूंगा वास्तव में कोई देसी मूंगा जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये जापानी मूंगा होता है। ये हमें जापान से प्राप्त होता है। अच्छा, आप इसमें देखेंगे कि पीछे की ओर कुछ व्हाइट स्पॉट जैसा दिख रहा है। तो ये जो व्हाइट स्पॉट होता है ना, ये नेचुरल होता है, मतलब इसकी क्वालिटी है कि इसमें इस तरह के व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। अच्छा, इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब इसके रेशे, इसका कलर, इसका टेक्सचर। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने का कारण ये है कि प्राप्ति कम है, ठीक है, प्राप्ति कम है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मतलब इटालियन से थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अच्छा, जैसे कॉस्ट की बात बता रहे हैं तो पहले मैं आपको कॉस्ट का कोई आइडिया देता हूँ। अच्छा, हमने जैसे बताया था कि ये आपके कैप्सूल वाले मूंगे सबसे सस्ते होते हैं। तो जैसे कैप्सूल वाला मूंगा है 5-6 रत्ती का है, 5 रत्ती के आसपास है, वो 300 रुपए रत्ती हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। अब मूंगे का वेट बढ़ता है तो उसके साथ साथ रेट भी बढ़ता है। मान लीजिए कि आप हमसे कहो कि सर हमें 10 रत्ती का मूंगा चाहिए कैप्सूल वाला, तो हम 10 रत्ती का मूंगा आपसे कहेंगे कि 500-550 रुपए रत्ती आएगी, ठीक है। अच्छा, यही आप हमसे ट्रायंगल कहोगे तो मैंने बताया कि ट्रायंगल जो मूंगा है ये इसकी जौ से बनता है ना, तो जौ कम होती है तो इसका मतलब है ये भी कम प्राप्त होते हैं। तो इसका अच्छा ट्रायंगल अगर आप मूंगा लोगे तो आपको हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का ट्रायंगल मूंगा इटालियन करीब 1000 से 1200 रुपए रत्ती में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बची ये जापानी मूंगे की बात। तो जो जापानी मूंगा है, आप ये समझो कि 2500-3000 हजार रुपए रत्ती आता है। ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है, बहुत फाइन होता है, और कॉस्टिंग ज्यादा होने का कारण ये है कि ये कम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो भी चाहे वो मूंगा हमसे ले सकते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है कि कुंडली में हमारा मंगल बहुत अच्छा है लेकिन वो 6, 8, 12वें भाव में बैठा है ना, तो फिर हम जो है मूंगा पहनना अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 10वें भाव में मंगल बैठा हुआ और उस पर पापी ग्रहों की दृष्टियां भी हैं, लेकिन हमारा वो फेवरेबल है और मंगल अस्त है, तो हमको क्या करना चाहिए, मूंगे के साथ साथ एक 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मूंगे को धारण करने की अच्छी विधि क्या है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि मंगलवार के दिन आपको अपना मूंगा धारण करने की प्रक्रिया करनी है। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और उसमें आप अपने मूंगे की अंगूठी या लॉकेट डाल सकते हैं। आपको एक देसी घी का दिया जलाना है, उसको धूप दिखा देना है, धूप का मतलब धूप बत्ती, धूप दिखा दीजिए। फिर आपको मंत्र जाप करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। आप इस मंत्र की कम से कम 3 माला का जाप कर ले। इसके बाद आपको ये गंगा जल से धुल के हनुमान मंदिर जाना चाहिए और हनुमान मंदिर में जाके आप पुजारी जी को ये अंगूठी या लॉकेट दीजिए, वो भगवान के चरणों में स्पर्श करा के आपको वापस कर देंगे
और आप पुनः ओम अंग अंगारकाय नमः 3 बार बोल के ये रत्न धारण कर लें। तो ये एक रत्न धारण करने की सही विधि है। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर 10वें भाव पे मंगल है और उसपे पापी ग्रहों की दृष्टियां है, तो अब भाई मंगल तो वहां पे दिग्बली भी है, लेकिन मंगल अस्त है और पापी ग्रहों की दृष्टियां उस पे है, तो हमें मूंगा तो धारण करना ही करना है। लेकिन मान लीजिए कि उसपे जो मैलिफिक इफेक्ट हैं उसको कम करने के लिए हमें एक 3 मुखी रुद्राक्ष साथ में धारण कर लेना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष। अच्छा, 3 मुखी रुद्राक्ष में भी वही बात है कि इसमें 3 लाइनें होती हैं और ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप है। ठीक है, तो अब अगर आपकी कुंडली में मंगल ऐसे प्रभाव में है, लेकिन आपको मूंगा पहनना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके लिए योगकारी है, तो आप क्या करेंगे, एक मूंगे के साथ साथ एक 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल को डिनोट करता है ना, मंगल के लिए इसको रूलिंग प्लेनेट मंगल है। अच्छा, 11 मुखी रुद्राक्ष क्या है? 11 मुखी रुद्राक्ष में 11 रुद्रों की शक्ति समाई है और 11वें रुद्र स्वयं हनुमान जी। तो हम ये मान के चलते हैं कि 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रूप है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें मंगल बली चाहिए तो हम 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ मूंगा धारण करें। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा कि आपने मूंगा और 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष साथ में धारण कर लिया। इस रुद्राक्ष को किसको विशेष रूप से धारण करना ही चाहिए? जो भी व्यक्ति, आप समझ लीजिए कि जहां पे हमें डिसिप्लिन की जरूरत है, जहां पे हमें साहस की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर का काम कर रहा है, कोई पुलिस का काम कर रहा है, आर्मी का काम कर रहा है, सर्जन है, एक्टर है, जहां पे हमें साहस की जरूरत होती है, उन लोगों को ये मूंगा रत्न धारण ही करना चाहिए। तो इसका मतलब है जो भी साहसिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और जो भी फायर वर्क से जुड़े हैं, जिनका काम फायर से संबंधित है ना, तो उनको भी ये मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। तो अगर आप राजनेता हो, आप पुलिस में हो, आप सेना में हो, आप फायर के काम में हो ना, आप जमीन से जुड़े कामों में हो, आप बिल्डर का काम करते हो, आप बिल्डिंगें बनाते हो, जमीन खरीदते हो ना, जमीन से जुड़ा जो भी काम होता है, जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जमीन से संबंधित काम कर रहे हैं, साहस से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको ट्रायंगल वाला मूंगा ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रायंगल वाले मूंगे में विशेष पावर होती है। तो जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो मूंगा अवश्य धारण करें। तो आपको मूंगे के बारे में या 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में और कोई भी विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किस रत्न के बारे में और जानना चाहेंगे वो भी हमें बताइए। अच्छा, अगर आप इसे हमसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना एड्रेस, वो हम आपको पार्सल में भेज देंगे। ठीक है, और हम अपने चैनल astrobj.com के दर्शकों को जो भी मूंगा प्रोवाइड करेंगे उस पे कम से कम 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% का डिस्काउंट उन लोगों को भी है जो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज रत्नों की श्रृंखला में इतना ही। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और अपने मूंगे को मंगा सकते हैं। धन्यवाद।